4 या 5 सवाल ईमेल के ज़रिए दोस्तों ने पूछ लिए और इसमें एक बहन का भी सवाल आ गया। और सबसे ज़्यादा खुशी इसमें ये थी कि दोस्त देख रहे हैं और इनमें बहनें भी शामिल हैं और भाई भी शामिल हैं। सवाल ये था कि मैंने एक वीडियो में कहा कि हम चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके ऊपर कितने भी मुश्किल हालात हैं तो हम अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहें। तो कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो इसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्तों का कि इस चैनल का जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ़ हमारा ध्यान जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ लग जाए, हमें पता चल जाए कि सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं। क्योंकि जितने भी दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, खातून खाना है, घरों में हैं, मकसद उनका यही होता है कि आसानी वाले मामलात हो जाएं, दिमाग में सुकून आ जाए। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र है, जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो उससे ये होता है कि आपको हर चीज़ में ये ध्यान लग जाता है कि जो भी हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रहा है। और जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें वो सारी आपकी तरफ राग़िब हो जाती हैं। असल मकसद ये है। अब सवाल ये आया था कि जी हम जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, एक तो कंसंट्रेशन नहीं हो रही, और दूसरा देखें आम तौर पे एक मुआशरे में माहौल है कि हम सब मुश्किल में हैं। माहौल जब भी होता है वो ज़्यादातर के लिए होता है, सबके लिए तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर उसका असर आता है। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी होगी तो वो लब सबको लगेगी, और अगर गर्मी होगी तो सबको लगेगी। तो चूँकि माहौल ऐसा है कि हम लोग हर वक्त किसी ना किसी मसले या मसाइल में उलझे हुए हैं। किसी का छोटा मसला है, किसी का बड़ा मसला है, लेकिन कोई ना कोई मसाइल चल रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये दुनिया की जो मामलात हैं, मसले या मसाइल हैं या मुश्किलात हैं, ये ऐसे ही हमारी तरफ आती हैं जैसे समंदर में लहरें, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसको ये किया जा सकता है, या इन पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, या इनको इस तरह हैंडल किया जा सकता है कि कोई मसला आ गया तो बंदा उसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान करता है। और जो मैंने वीडियो में कहा था कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी दोस्त का सवाल है कि वो जॉबलेस है, या कारोबार, आजकल कारोबार बैठे हुए हैं, अच्छे लोगों के कारोबार आजकल नहीं हो रहे। अब कारोबार भी बंद है और जॉबलेस है, या कोई और मामलात हैं, कोई ना कोई घर में घरेलू परेशानी चल रही है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर जॉब ही नहीं है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करें। जी, असल मकसद ये है। देखें, फ़र्ज़ करें जॉब नहीं है, या आजकल बहुत सारे दोस्तों का ये मसला है कि बिज़नेस नहीं है। अल्लाह ताला ने सेहत तो दी है, अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती तो दी है, अल्लाह ताला ने बहन भाई तो दिए हैं, माँ बाप तो दिए हैं, दोस्त तो दिए हैं, हाथ पैर सलामत हैं, पैर सलामत हैं, टांगे सलामत हैं, सुबह उठ रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, रात को सो रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और अगर जॉब नहीं है या बिज़नेस नहीं है या कोई मामला चल रहे हैं, हो सकता है इम्तिहान हो, अल्लाह ताला चेक कर रहा हो कि ये इस मुश्किल में मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करता है। और अगर हम ये कहते रहे मर गए या लुटे गए या मेरे साथ ही जॉब चली जाती है, मेरा ही बिज़नेस ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस वक्त भी पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी जॉब्स नहीं होंगी, कितने लोग होंगे जिनके कारोबार नहीं होंगे। हर वक्त ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं या जब भी देखें, ये बात हर वक्त उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो हमने क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब कॉन्सनट्रेट करना है। कॉन्सनट्रेट कैसे करना है, इसके तरीके हो सकते हैं मुख्तलिफ। कॉन्सनट्रेट कैसे करना है, कॉन्सनट्रेट ऐसे करना है कि देखें, फ़र्ज़ करें कि आप ऑफ़िस में हैं, ऑफ़िस बाज़ दफ़ा बड़े होते हैं, आपकी पार्किंग लॉट्स हैं, आम तौर पे ऑफ़िस में पार्किंग लॉट्स होती हैं, उसके अंदर जाकर, और या आप ये कर लें कि अपने घर के अंदर चल के अपने घर में चलते रहे, थोड़ा सा ज़मीन पे देखना है। ज़मीन पे आम तौर पे टाइल लगी होती है, ईंटें लगी होती हैं, या आप सड़क पे कर रहे हैं तो एक जैसी नहीं होती। आपने कंसंट्रेट करना है ज़मीन के ऊपर। ज़मीन पे आपको जो भी नज़र आए, मिसाल है पत्थर नज़र आ गया, कुछ भी नज़र आया, आपने इसको फोकस करना है। ये ध्यान रखना है मैं ज़मीन को देख रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अब जब आप ये चाहे 2-3 कदम ही चलेंगे,
10 कदम चलेंगे, ज़्यादा चल लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जितना भी चलें ये ना सोचें कि जगह छोटी है, जितना भी चले ज़मीन की तरफ कॉन्सनट्रेट कर लें और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये करते रहें। तो क्या होगा कि आपको कॉन्सनट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा हंस भी लें, मुस्कुरा दें, मुस्कुराते हुए कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्कुराते हुए कहें तो और बेहतर हो जाएगा। एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि फ़र्ज़ कर लें कि अब चूँकि टॉपिक चला हुआ है कि जॉब ही नहीं है या बिज़नेस नहीं है या और कोई परेशानी है, अब वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, तो अगर मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, फ़र्ज़ कर लें कि बंदा इस मैसेज को पूरी उस तरह नहीं ले पाता जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या करें, फिर क्या लाएं? तो ये झूठ नहीं हो जाएगा अपने आप से? नहीं, झूठ नहीं होगा। कैसे? देखिए, आज हम जिस भी मुकाम पे हैं, तो जब हम बचपन में होंगे उस मुकाम पे नहीं थे उस वक्त। तो फ़र्ज़ कर लें कोई उस वक्त बच्चा था तो वो कहता था जी मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना था। अब वो जब बच्चा था तो सब उसको लाड करते थे, माँ बाप, बहन भाई, उसके दादा दादी या उसके चचा चची, मामू वगैरह सब ममानियाँ उसको प्यार करते थे, ठीक है। तो वो कहते थे हाँ ये बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। अच्छा, जब वो आता है मैट्रिक में या थोड़ा इंटर में आ गया, थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गया, तो जब उसके दोस्त हो गए और वो चीज़ों को समझना भी शुरू हो गया, उसका दोस्त शायद ये कहते थे शक्ल देखी है अपनी आपने, कैसे बनेंगे डॉक्टर, आपने अपनी शक्ल देखी है। वो इंजीनियर बन रहा, उसका भी ऐसा ही था, लेकिन आज वो इंजीनियर भी बन गए और डॉक्टर भी बन गए। तो क्या उस वक्त हम झूठ बोलते थे या हमारे बड़े झूठ बोलते थे? नहीं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखें, कंसंट्रेशन करें, पैदल चलें थोड़ा सा और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना शुरू करें, शुक्र अल्लाह का अदा करना करें। इसके साथ क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि थोड़ा मुस्कुरा भी दें तो आपको फ़ील अच्छी आएगी। आप ये करके देखें, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। एक गुजारिश, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, अपनी औलाद का आज से थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दें। आज जब जाएं तो उनके साथ खुश होकर मिलें। अस्सलाम वालेकुम।